हेलो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं NFPA सेफ्टी डायमंड के बारे में। NFPA सेफ्टी डायमंड क्या होता है? नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन के बारे में कुछ यहाँ पे क्वेश्चन है जो इंटरव्यूअर आपसे हमेशा पूछेगा, और NFPA से रिगार्डिंग आपका ये जो डायमंड होता है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, व्हाट इज NFPA सेफ्टी डायमंड। NFPA सेफ्टी डायमंड क्या होता है? कलर कोड ऑफ सेफ्टी डायमंड। कलर कोड क्या होता है? जो डायमंड होता है उसमें कलर होता है, तो उस कलर कोड का क्या मीनिंग है वो भी हम जानेंगे, और उसमें रेटिंग क्या होता है वो भी हम जानेंगे। एंड थर्ड में हम देख रहे हैं डायमंड इमेज एक्सप्लेनेशन। डायमंड का इमेज हम देखेंगे कैसा वो दिखता है और उसका हम एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गल्फ़ के लिए आप जब भी इंटरव्यू देंगे, इंटरव्यूअर आपसे NFPA के बारे में पूछेगा ही। यहाँ हम सबसे फर्स्ट में देख रहे हैं, व्हाट इज NFPA सेफ्टी डायमंड। नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन में सेफ्टी डायमंड क्या होता है? द NFPA सेफ्टी डायमंड ऑल्सो नोन एज द NFPA 704 डायमंड। ये NFPA सेफ्टी डायमंड जो है उसको हम 704 डायमंड के बारे में भी जानते हैं। नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन 704 डायमंड इज अ कलर कोडेड सिस्टम। ये एक कलर कोड सिस्टम है यूज टू आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ हजार्ड एसोसिएटेड विथ अ केमिकल और सबस्टांस, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। किसी भी केमिकल और सबस्टांस में ये कितना खतरनाक है आपके लिए, कितना फ्लेमेबल है, कितना रिएक्टिविटी है, तो वो पता चलता है। हम उसको देखते नहीं है केमिकल क्या है, सबस्टांस अंदर में क्या है, किसी भी बॉक्स के अंदर में, किसी भी टैंक के अंदर में, लेकिन फिर भी हमको पता चलता है कि इसके अंदर कौन सा मटेरियल और कितना हजार्डस ये आपके लिए हो सकता है। द डायमंड इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। इस डायमंड को हम 4 सेक्शन में बांट के रखा गया है, ठीक है ना। ईच विथ अ स्पेसिफिक कलर एंड हजार्ड क्लासिफिकेशन, जिसमें सब का एक अलग अलग स्पेसिफिक कलर है और उसका अलग अलग हजार्ड्स का क्लासिफिकेशन है। सबसे फर्स्ट में हम देख रहे हैं कलर कोड ऑफ सेफ्टी डायमंड। सेफ्टी डायमंड का कलर कोड क्या होता है? फर्स्ट में रेड कलर हम देख रहे हैं फ्लेमेबिलिटी, ठीक है। रेड कलर में फ्लेमेबिलिटी का चांसेस होता है। जिस भी जहाँ पर भी रेड कलर में अगर जो कोई भी नंबर मार्क किया गया है, 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो या 0 हो, तो इसी से आपको पता चलेगा कि ये जो मटेरियल है कितना फ्लेमेबल है। अगर जो 4 है उस पे, अगर जो डायमंड के रेड में अगर जो 4 नंबर दिया गया है, तो इसका मतलब वो मटेरियल क्या है? एक्सट्रीमली फ्लेमेबल है, ठीक है ना। जैसे प्रोपेन जो होता है वो बहुत ही फ्लेमेबल होता है, एकदम 0 हीट, थोड़ा सा भी हीट होता है तो उसमें फ्लेमेबिलिटी का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो इसके लिए 4th नंबर अगर ये किसी भी डायमंड पे रेड कलर में दिया हुआ है, मीन्स एक्सट्रीमली फ्लेमेबल वो मटेरियल। 3 अगर जो नंबर दिया हुआ है तो हाईली फ्लेमेबल है। एग्जाम्पल में गैसोलीन हम देख लेते हैं। सेकेंड में मॉडरेट फ्लेमेबल है, ठीक है ना, जिससे में हम इथेनॉल देख लेते हैं। और 1 नंबर दिया तो मतलब स्लाइटली फ्लेमेबल है, मतलब बहुत ही कम चांस है इसमें आग लगने का, और नहीं तो बहुत ज़्यादा हीट देने के बाद उसमें आग लगा। एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं मिनरल ऑयल, ठीक है। और 0 अगर जो रेड में 0 दिया हुआ है तो नॉन फ्लेमेबल मटेरियल है। एग्जाम्पल में मतलब वाटर है, समझ जाइए। वाटर इसके लिए यहाँ पे एग्जांपल बता रहे हैं कि वो नॉन फ्लेमेबल है। 0 मतलब कि कितना भी उसमें आग लगाएंगे तो आग नहीं लगेगा। तो 4 अगर जो किसी भी डायमंड में 4 दिया है तो समझ जाइए वो एक्सट्रीमली है, मतलब इफेक्टेड है कलर के हिसाब से। जैसे रेड में 4 होगा तो वो एक्सट्रीमली हाई फ्लेमेबल है, और 0 है मतलब नॉन फ्लेमेबल। यहाँ पे हम देख रहे हैं सेकेंड में येल्लो कलर। येल्लो का मतलब होता है रिएक्टिविटी। अगर जो 4th नंबर में येल्लो डायमंड में अगर जो 4th दिया हुआ है, 4 नंबर दिया है, तो एक्सट्रीमली रिएक्टिविटी मतलब एक्सट्रीम ये रिएक्ट करेगा। एग्जाम्पल में एक्सप्लोसिव मटेरियल उसमें हो सकता है, कैसे भी रिएक्ट करके डायरेक्ट ब्लास्ट वगैरह होने का चांस है। 3 नंबर दिया हुआ है तो हाईली रिएक्टिव है, जैसे सोडियम पानी में रखते ही वो पूरा बम के जैसे फूटता है, हाईली रिएक्ट मतलब जल्दी से रिएक्ट करने वाला। 2 नंबर अगर जो येल्लो डायमंड में दिया हुआ है तो मॉडरेट रिएक्टिव है, मतलब कैल्शियम, ठीक है ना, मतलब थोड़ा सा रिएक्टिविटी है। 1 नंबर अगर जो येल्लो में दिया है तो स्लाइटली रिएक्टिविटी, जैसे हमें एल्युमिनियम। और 0 दिया हुआ है, इसका मतलब नॉन रिएक्टिव मटेरियल अंदर में डाला हुआ है, जैसे सैंड, ठीक है। तो अगर जो येल्लो में
4th नंबर दिया है तो आप समझ सकते हैं कि ये हाईली एक्सट्रीम रिएक्टिव है, ठीक है ना, एक्सट्रीमली रिएक्टिव कर सकता है ये। और 0 है मतलब नॉन रिएक्टिव, इसके अंदर में मटेरियल है। किसी भी टैंक पे येलो में 0 दिया है तो नॉन रिएक्टिविटी, अगर जो 4 दिया हुआ है तो एक्सट्रीम रिएक्टिव होगा। यहाँ हम 3rd नंबर में देख रहे हैं ब्लू। यहाँ पे ब्लू अगर जो होगा तो उसका मतलब क्या होगा, हेल्थ हजार्ड हो सकता है उस मटेरियल से। आपको ब्लू कलर का हम नंबर देखते हैं, अगर 4th नंबर में ब्लू डायमंड में अगर जो कुछ दिया हुआ है तो एक्सट्रीमली हजारस है। एग्जांपल में साइनाइड, साइनाइड जो है बहुत ही जल्दी आपको इफ़ेक्ट करेगा और बहुत ही ख़तरनाक होता है वो आपके हेल्थ के लिए। तो यहाँ पे क्या है, ब्लू कलर कोड हेल्थ हजार्ड्स को दर्शाता है। अगर ये डायमंड में ब्लू कलर में नंबर दिया गया है मतलब वो हेल्थ को ये मटेरियल इफ़ेक्ट कर सकता है। 3 नंबर अगर ये दिया हुआ है उसमें 3rd, तो हाईली हजारस हो सकता है जैसे आर्सेनिक। 2 नंबर अगर ये ब्लू डायमंड में दिया हुआ है तो जैसे मॉडरेट हजारस हो सकता है जैसे लीड। 1 नंबर अगर जो उसमें दिया हुआ 1 तो स्लाइटली हजारस हो सकता है जैसे में कॉपर। और 0 अगर जो ब्लू डायमंड में 0 दिया हुआ है, 0 नंबर मतलब कि नॉन हजारस है वो आपके लिए। जैसे में हम ऑक्सीजन देख सकते हैं, ऑक्सीजन आपके लिए हजारस हेल्थ के लिए नहीं होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं 4th नंबर। 4th कलर में क्या आता है, वाइट। वाइट स्पेसिफिक हजार्ड बताता है। स्पेसिफिक हजार्ड मतलब अलग अलग, उसमें कुछ अलग अलग सिंबल दिया रहेगा वाइट में, अलग अलग। जैसे में W रहेगा तो वाटर रिएक्ट करेगा, W के ऊपर में वहाँ पे एक लाइन भी ऐसे करके मारा रहेगा, ठीक है ना। तो वाटर से ये मटेरियल रिएक्ट करने वाला, जो भी इसके अंदर में होगा, टैंक के अंदर में जो भी मटेरियल होगा तो ऐसे W करके उस पर कट लिया रहेगा तो मतलब कि वाटर से ये रिएक्ट करने वाला। OX अगर जो वाइट में दिया रहेगा तो ऑक्सीडाइजर मटेरियल होगा। COR दिया रहेगा तो कोरेसिव मटेरियल होगा। ACID होगा तो एसिडिक मटेरियल होगा। ALK होगा तो अल्कली मटेरियल होगा। RAD होगा तो रेडियो एक्टिव मटेरियल उसके अंदर में हो सकता है। जो भी टैंक होगा, वेसल होगा, स्टोरेज टैंक होगा, जैसा भी होगा, वाइट में क्या वो स्पेसिफिक हजार्ड है, अलग अलग उसमें हो सकता है। तो वहाँ पे सिंबल से आपको पता चलेगा, ये सब सिंबल वहाँ पे दिया रहेगा, ये सिंबल सब रहेगा और उसी सिंबल से आपको पता चलेगा कि अंदर में किस टाइप का मटेरियल है। तो ये इसके कलर को एक्सप्लेन किया गया नंबर के आगे। अभी हम देखते हैं कि डायमंड कैसा होता है और उसमें कलर कैसे करके फिल किया रहेगा। जो अभी हम सेफ्टी डायमंड की बात कर रहे थे या 704 NFPA डायमंड की बात कर रहे थे, तो ये इसका इमेज है, ये डायमंड है। सेफ्टी डायमंड जो है यही सेफ्टी डायमंड है। और जितना भी स्टोरेज टैंक होगा, जितना भी वेसल होगा, कोई भी मटेरियल होगा, इन साइड में कुछ भी मटेरियल होगा तो उसके ऊपर ये इंडस्ट्रियल रेगुलेशन में आता है कि उसके ऊपर में ये डायमंड होना ही चाहिए। इससे क्या पता चलेगा कि अंदर में किस टाइप का मटेरियल है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये डायमंड बना हुआ है और इसमें ये रेड कलर का दिया हुआ है। तो रेड कलर में क्या है, फ्लेमेबिलिटी मटेरियल रहेगा। नंबर इसमें ऐसे करके दिया रहेगा, जैसे में ये हम 4 दिए तो ये 4 रहेगा, और नहीं तो 0 रहेगा या 1 रहेगा, 2 रहेगा, जितना भी रहना होगा इसमें रहेगा। तो ऐसा ही ये ब्लू कलर है जो हेल्थ के लिए आपको है। इसके अंदर भी जो नंबर रहेगा 4 रहेगा तो एक्सट्रीमली रहेगा, और 0 रहेगा तो मतलब आपको हेल्थ को इफेक्ट नहीं करेगा। ऐसे ही यहाँ पर इंस्टेबिलिटी है, जैसे रिएक्टिव मटेरियल रहेगा, 4 रहेगा तो हाईली रहेगा, 0 रहेगा तो नॉन रिएक्टिविटी रहेगा। और ये स्पेशल हजार्ड है, स्पेशल हजार्ड में सिंबल दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। वाइट अगर जो वहाँ पे रहता है तो वहाँ पर जैसे ऐसे W लिखा रहेगा अंदर में, और W पे ऐसे लाइन मारा रहेगा, मीन्स क्या है, वाटर से ये मटेरियल रिएक्ट करने वाला है। तो ये है सेफ्टी डायमंड। वीडियो अगर जो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए कि हम और भी सेफ्टी का ऐसे ऐसे वीडियो हम आपको देते रहें। थैंक यू।